क्या आप जानते हैं, धन की देवी लक्ष्मी भी अपनी एक छोटी सी गलती के कारण हो गई थी कंगाल। कहते हैं कि सृष्टि का नियम सभी के लिए एक समान है। विष्णु पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार विष्णु जी को धरती लोक में विचरण करने की इच्छा हुई, क्योंकि विष्णु जी अपने कुछ भक्तों का जनजीवन समीप से देखना चाहते थे। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी ने भी विष्णु जी के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जताई। परंतु विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी से एक वचन लिया कि वे प्रकृति को दूर से ही निहारेंगी और धरती पर किसी भी चीज को स्पर्श करने से मना किया। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी की बात सुनकर स्वीकृति दी और धरती लोक पर उनके साथ आ गईं। धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, इसलिए चारों तरफ मौसम बहुत हरा भरा था। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी लोक पर हरियाली को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हो गईं। टहलते टहलते चंचल देवी लक्ष्मी एक गुलाबों के फूल से भरे सुंदर बगीचे में पहुंची। इतने प्यारे और सुंदर गुलाब देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्होंने एक गुलाब तोड़ लिया। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी उसकी सुगंध का आनंद लेने लगीं। विष्णु जी ने जब देवी लक्ष्मी के हाथ में गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैंने आपसे कहा था कि आपको धरती लोक मैं किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करोगी, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना किया और इस गुलाब को बिना किसी कारण तोड़ लिया। आप जानती हैं कि यह बगीचा मेरे एक भक्त का है, जो अपनी आजीविका के लिए इस छोटे से बगीचे पर निर्भर है। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी अहंकार से भरा उत्तर दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप व्यर्थ में ही इतना क्रोधित हो रहे हैं। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक पुष्प ही तो है। इस छोटे से बगीचे से आपका भक्त कितना ही धन कमा लेता होगा। संसार को धन वैभव प्रदान करने वाली देवी के आगे तो यह बगीचा और पुष्प कुछ भी नहीं है। आप कहिए तो मैं आपके इस भक्त पर धन की वर्षा कर दूं। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर विष्णु जी क्रोधित हो गए और उन्होंने माता को वस्तु का मूल्य समझने के उद्देश्य से श्राप दे दिया। है देवी, जिस बगीचे के माली के आपने पुष्प तोड़े हैं, आपको उस बगीचे के माली के घर जाकर उसके संघर्षपूर्ण जीवन को देखना होगा। विष्णु जी के शाप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी एक छोटी कन्या में बदल गईं और जोर जोर से रोने लगी। जब माली बगीचे में आया तो उसे अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और माली इस कन्या को अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। माता लक्ष्मी को जैसे जैसे धन और मेहनत का मूल्य समझ आने लगा, माली की आमदनी बढ़ने लगी। देवी लक्ष्मी के भाग्य से माली धनवान हो गया और इस तरह शाप की अवधि समाप्त होने तक विष्णु जी के भक्त का भी कल्याण हो गया। जैसे ही शाप की अवधि समाप्त हुई, विष्णु जी माली के घर आए और पूरी कथा बताकर देवी लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ ले गए।